जी, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर हम देखें, बीएससी में मेन एंड वीमेन का रेशियो ऑलमोस्ट बराबर है, बीएससी में स्पेसिफिकली। देन मास्टर्स तक जाते जाते ये रेशियो रिवर्स हो जाता है। लड़कियां मास्टर्स में ज्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन पीएचडी तक जाते जाते मतलब एमएससी में अगर हम देखें, अगर डेटा है मेरे पास यहाँ पे ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, तो बीएससी में गर्ल्स आर रिप्रेजेंटिंग 24.5 लाख, while male are 23 lakhs, जो कि 1:1 का ऑलमोस्ट रेशियो है। देन कमिंग टू एमएससी, गर्ल्स आर 4 lakhs 15,000, while boys रेशियो 2 lakhs 39,000, जो कि हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इज मोर एमएससी लेवल। फिर पीएचडी तक आते आते डेटा इज 24,000 अप्रोक्सीमेटली, एंड फॉर मेल्स इज 26,000, जो कि हम कहेंगे कि इक्वलाइज हो गया है, लेकिन इसमें गर्ल्स का रेशियो कम हुआ है। तो बात यहाँ तक की नहीं है, बात अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे जहाँ पे जॉब्स तक हम जाते हैं, तो डेटा बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है। वहाँ पे खुद मैंने जैसे कि फिर इसके बाद पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरल की है, तो बहुत सारे लोगों को ये फील्ड छोड़नी पड़ जाती है। तो अगर हम इसका रीजन तक जाएंगे तो देयर आर सेवरल रीजन, और रीजंस ये है कि पहले तो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं कि हमारे यहाँ जैसे जो सेटअप है उसमें ये होता है कि साइंस में अगर वेट लैब्स की पर्टिकुलरली, जैसे कि मैं मेडिकल से रही हूँ, थोड़ा बायोमेडिकल साइंस मेरा रहा है, तो उसमें एक वेट लैब होती है। लैब कंडीशंस में काम करने का मतलब होता है कि आपको ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है रिसर्च को, अगर आप रिसर्च में हैं तो। हाँ, लाइक यू हैव टू वर्क सम टाइम ओवरनाइट, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं बायोमेडिकल साइंस में जो आपको टाइम डिपेंडेंट ऐसे होते, डिपेंडेंसीज ऐसी होती है कि आपको ओवरनाइट भी रुकना हो सकता है लैब में, तो वो सिक्योरिटी रीजन आ सकता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो एएमयू से फिर मैं जेएनयू आई, तो मैंने देखा कि सिक्योरिटी होती है। एएमयू में हमें कुछ टाइम लिमिट था कि हमें यहाँ तक लैब में रहना है। फिर जेएनयू में मैंने ओवरनाइट भी काम किया, तो वहां पे ये एक एक्सपैंड हुआ, वहां पे सिक्योरिटी थी, मैंने कर लिया। इसके बाद फिर एक और बर्डन आता है, जो वो होता है आपकी मैरिज एंड मैटरनिटी वगैरह की। वो बहुत बड़ा इशू है जो कि बहुत ज्यादा अनटच्ड है। हालांकि हम सब अपने लेवल पे जानते हैं, पर उसको एड्रेस अभी तक नहीं किया जाता है वैसे। एप्लीकेशन नहीं हो पाती है क्योंकि हम सबको ये बात पता है कि अगर पहले तो लोकेशन होती है पेरेंटल साइड से कि हम कहाँ पे पढ़ेंगे, शादी के बाद ये रिलोकेशन की प्रॉब्लम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है ज्यादातर। इसके बाद तो यहाँ से कुछ लोग तो कोप अप कर जाते हैं जिनका सपोर्ट हो जाता है, लेकिन तब भी ज्यादातर रेशियो में लोग स्किप कर जाते हैं क्योंकि वो इन सब चीजों से फाइट नहीं कर सकते हैं ओवर द टाइम, दे गिव अप। देन कम्स, मैं अभी पूरा पॉइंट्स बोल दूं या जी बताएं बताएं, आप बताएं। हाँ, बताएं बताएं। देन जो पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ भी है, वो सब मेल फ्रेंडली है, बिकॉज दिस सोसाइटी इज बिल्ड बाय मैन। तो वो सब कुछ ओवरऑल जो हमारा होता है वो सब मैन फ्रेंडली हो जाता है। तो अगर हम मैटरनिटी लीव की मान लीजिए बात करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो हमने मैटरनिटी लीव मांगी, अगर वो मान लीजिए 2 वीक्स की ली, लेकिन थर्ड वीक में आई फाउंड माई सेल्फ अनेमिक, तो ये सब चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे बीच में, लेकिन वो अनएड्रेस्ड हैं और वो हम कभी भी एड्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को समझाएंगे तो वो समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि लोगों को लगता है क्योंकि आपको ये फैसिलिटी है तो वी आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। तो कहीं ना कहीं एक खुद की एक वो आ जाती है, रिस्पेक्ट की भी बात आ जाती है कि हाउ लॉन्ग वी कैन आस्क विद दिस सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं वहां से विड्रॉ हो जाता है। फिर चाइल्ड जब आफ्टर बर्थ पेरीनेटल डिप्रेशन पे जो मैंने खुद रिसर्च की है, मेरा जो 2 पोस्ट डॉक था वो पेरीनेटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन था विमेन में, तो वो भी बहुत ज्यादा बायोलॉजिकली इफेक्टिव एक फैक्ट है। मेरा ऐसा वैसे नहीं मानना है कि फीमेल मेंटर ही हमें
एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंसिटिविटी, इस बात की सेंसिटिविटी ओवरऑल सोसाइटी में ही नहीं है, प्रिवेल करती है। बिकॉज कुछ लेवल तक मैं कह सकती हूँ कि बीइंग अ विमेन, एक मेंटर हमारा समझता है कुछ चीजों को, लेकिन अगर हम बिगर एस्पेक्ट पे जाएंगे तो उसमें ओवरऑल उतना गेन नहीं लगता है कि इसमें कोई सेंसिटिविटी का ज्यादा, क्योंकि जैसा कि अभी उमामा मैम ने बोला कि जैसे कि अपब्रिंगिंग में है ये, तो कहीं ना कहीं हमारे हमारे खुद के अंदर भी ये इनबिल्ट है, ये इनेटली कहीं ना कहीं से आ गया या एडेप्टिव है बिहेवियर, जिसमें हम अपने आप को हेल्पलेस समझने लगते हैं ओवर द टाइम। तो जब मान लीजिए कि फीमेल एनवायरनमेंट भी है, तो वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्रमोट नहीं कर पाते हैं, ये भी एक रीजन है। वो ही अपब्रिंगिंग का पार्ट है या सोसाइटल मेकअप का पार्ट है। एंड और इसके अलावा आप अगर मेल डोमिनेंस वाले एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हैं हम, तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ सीवियरिटी बढ़ रही है। उसका ये है क्योंकि उसमें एक तो ये आ जाता है कि एलिनेटिंग बिहेवियर आ जाता है, और अपॉर्चुनिटी डिनाई हो जाती है हमें। हम बहुत ज्यादा मेल एनवायरनमेंट में बैठ के और अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा खुद का भी फ्रेंड सर्कल और जो हमारा पूरी जो जनरेशन का प्रोसेस है वो एज सच इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, क्योंकि हम खुद को खुद एलिनेट करते चले जाते हैं ओवर द टाइम। तो बिल्टअप ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई किसी को प्रमोट कर रहा है। ओवरऑल सोसाइटी में पूरा पूरा चेंज का मुझे लगता है कि सेंस ऑफ दिस इनडिस्क्रिमिनेशन शुरू से प्रिवेल होना चाहिए, और उसके लिए जो हमारा एफर्ट है वो उसका जो लेवल है अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि स्टार्ट भी हुआ है, क्योंकि मैं बहुत कुछ अभी भी देखती हूँ वैसा ही चल रहा है। भले ही हम इतने डिजिटलाइज हो गए हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन वो उसी तरह से इन्वायरमेंट वैसा ही चेंज होता जा रहा है कि हम खुद को निकाल के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि अभी एक डॉक्यूमेंट्री है पिक्चर अ साइंटिस्ट, उसमें हम देखें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की 3 साइंटिस्ट की अपनी डॉक्यूमेंट्री है। उसमें वो कैसे बैकअप कर जाते हैं अपने अपने उसको। तो सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं, बुलिंग एक पार्ट है। फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें कि अगर लड़की होती है तो लड़की को बहुत जगह पे मार्जिनलाइज होना पड़ता है, खुद को टोन डाउन करना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। और लड़के अगर उससे बड़ा क्राइम भी करते हैं या उससे बड़ा भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते हैं उस प्लेस पे, लेकिन वो वहां पे स्टे करते हैं, रहते हैं, और यू कैन से काइंड ऑफ बुलिंग इज देयर। और बहुत सारी चीजें हैं, और हम विमेन भी एक दूसरे को सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनेटली, नॉट इनेटली, एडेप्टिवली वी आर सपोज टू लिव हेल्पलेस। तो वो सब रीजन कई हैं, जैसे कि अभी मैम ने कहा हमारी कि शुरू से हमें लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। तो सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और सपोर्ट के सेंस में तो ये आता है कि हर एक स्टेज पे बायोलॉजिकली जो फिजियोलॉजिकल साइकिल है उस सबको की एक अंडरस्टैंडिंग शुरू से बनानी पड़ेगी कि हमें कैसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए। अगर वो चीज ये चीज हम बच्चों को सही समझा पाए, और तब ओवर द टाइम हम 2-3-10 जनरेशन के बाद कोई डिफरेंस देख सकते हैं। अभी का तो मुझे नहीं लगता है कि वी आर जस्ट टॉकिंग एंड वी कैन जस्ट क्रिएट एन अवेयरनेस, लेकिन हाँ वी नीड फ्यू जनरेशन टू गो टू कम अप विद बेटर थिंग, एंड दिस इज माय आइडिया।